अस्सलाम वालेकुम। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम राउट मैप को यूज़ करेंगे और इस वीडियो में हम राउट मैप में डिफाइन करेंगे मैट्रिक को। हम राउट मैप में हमने देखा कि एक पैरामीटर होता है सेट का, तो उस पैरामीटर में हम मैट्रिक को सेट करेंगे और हम रिडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान राउट मैप को यूज़ करेंगे मैट्रिक वैल्यू के लिए। तो राउट मैप को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि राउट मैप क्या होता है। तो बेसिकली राउट मैप हमारे पास एक फ़िल्टर होता है। हमारे पास अगर एक पोर्ट्रेट है और उस पोर्ट्रेट में से हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, एक फ़िल्टर जो बेसिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और हमारे पास वो ख़ास इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए है वो हमारे विजिबल होंगी। तो यूँ हमारे पास ये जो फ़िल्टर होता है इसमें एक मैच का और सेट का क्राइटेरिया होता है। मैच और सेट दोनों क्राइटेरिया होते हैं। हम कोई भी सेट कर सकते हैं, हम सेट भी कर सकते हैं, हम मैच भी कर सकते हैं और दोनों को भी का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो राउट मैप को हम बेसिकली यूज़ करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। हमने जब कुछ राउट्स को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है या रिसीव करना है तो हम वहाँ पे राउट मैप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल राउटर R2 और R1 के दरमियान ये जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, कनेक्टेड स्टैटिक OSPF, BGP, EIGRP और ISIS, इन राउट्स को जब हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में R1 पे, तो R1 पे बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हम राउट मैप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने कुछ स्पेसिफिक राउट्स को फॉरवर्ड करना है यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने एक एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं या IP प्रीफिक्स लिस्ट बना सकते हैं और उसे हम मैच करवा सकते हैं राउट मैप में। और इस राउट मैप को हम यूज़ कर रहे थे डिफरेंट जो हमारे पास ख़ास कुछ राउट्स हैं उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे मैट्रिक को। तो राउट मैप में हमने उन ख़ास राउट्स के लिए मैट्रिक की वैल्यू को सेट किया और इस राउट मैप को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोटोकॉल्स के राउट्स जब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उनकी मैट्रिक की वैल्यू जो राउट मैप में सेट की है वो यूज़ होगी। तो इस लैब में हम रिडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो राउट मैप यूज़ करेंगे उसमें हम मैट्रिक की वैल्यू को सेट करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक की वैल्यू को यूज़ किया रिडिस्ट्रीब्यूशन में। फॉर एग्जांपल हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और हमने मैट्रिक की वैल्यू यूज़ की। अब हम ये मैट्रिक की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इस मैट्रिक की वैल्यू को बेसिकली सेट करेंगे राउट मैप में। तो इस टोपोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो राउटर R1 पे ये हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस कन्फिगर्ड हैं जिन्हें हम एज अ कनेक्टेड यूज़ कर रहे हैं। राउटर R1 R2 के दरमियान स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर्ड है। R1 R3 के दरमियान OSPF, तो ये राउट्स 3 के OSPF के थ्रू लर्न हो रहे हैं। राउटर R1 और R4 के दरमियान IBGP, राउटर R1 R5 के दरमियान EBGP, R1 और R6 के दरमियान EIGRP, R1 और R7 के दरमियान ISIS चल रहा है। तो ये राउट्स अपने मुतलका प्रोटोकॉल्स के थ्रू राउटर R1 पे रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 और R8 के दरमियान हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया है और अब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है इन राउट्स को राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में। तो राउटर R1 को अगर हम इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर, रिप, तो हमारे पास वर्जन 2 है। हमने टाइमर को सेट किया हुआ है और नेटवर्क जो है वो हमने यूज़ किया है R1 और R8 के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो, और हमने नो ऑटो समरी यूज़ किया है। तो अभी तक हमने कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो राउटर R1 से हम इन कनेक्टेड राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। अभी तक हमने चूंकि कोई राउट्स रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो राउटर R1 पे अगर हम देखें शो IP राउट, तो हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा, एम्प्टी है। तो अब हम इन कनेक्टेड राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट कनेक्टेड करें तो ये सब राउट्स हमारे पास कनेक्टेड राउट्स हैं। ये 3 लूप बैक एड्रेसेस, इनको बेसिकली हम राउट मैप के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 10 का नेटवर्क 192.168.10 और 192.168.11। अब 11 के नेटवर्क पे ऑलरेडी
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हमने एज अ नेटवर्क इसे यूज़ किया हुआ है। तो ये 10 का नेटवर्क जो है, अगर हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो राउट मैप में हम इसे यूज़ करेंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड में हमने जो राउट मैप यूज़ किया है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RM कनेक्टेड, और हमने इसे परमिट किया सीक्वेंस नंबर 10 के साथ। तो इसमें हमने मैच IP एड्रेस ACL कनेक्टेड को यूज़ किया। तो हमने ACL यूज़ की, ACL कनेक्टेड, और इस ACL कनेक्टेड में बेसिकली हमने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट, हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज़ की जिसका नाम है ACL कनेक्टेड। तो इस ACL कनेक्टेड में बेसिकली हमने कनेक्टेड राउट्स में से सिर्फ इन 2 राउट्स को परमिट किया, और हमने राउट मैप में सेट मैट्रिक 1 यूज़ किया। तो अब हम जब इस राउट मैप को यूज़ करेंगे, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और हम राउट मैप RM कनेक्टेड, और इस दफ़ा हम यहाँ पे देखें, हम मैट्रिक, हमारे पास ये वैल्यू है लेकिन हम ये मैट्रिक कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे क्योंकि मैट्रिक को हमने बेसिकली सेट किया है इस राउट मैप में। जो हमने राउट मैप यूज़ किया है हमने उसमें देखें सेट मैट्रिक 1 किया। तो अब हमने सिर्फ राउट मैप यूज़ किया कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा देखें, राउटर रिप, तो राउटर रिप में अब हमने सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया और हमने राउट मैप यूज़ किया। अब चूंकि इस राउट मैप के अंदर हमने मैट्रिक की वैल्यू को सेट किया हुआ है, इसीलिए अब राउटर R8 पे अगर हम देखें शो IP राउट रिप, तो रिप के थ्रू हमें ये जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं इसमें हमारे पास ये बेसिकली कनेक्टेड राउट्स से राउटर R1 पे जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और मैट्रिक की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू 1 सेट की है। राउटर R1 और R2 के दरमियान स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट स्टैटिक करें तो ये हमारे पास 3 स्टैटिक राउट जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP राउट, अगर हम IP राउट की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हमारे पास ये जो लास्ट 3 कमांड्स हैं ये स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर्ड है जो हमारे पास राउटिंग टेबल में एंटर्ड हैं। तो अब हमने बेसिकली इसका अगर हम राउट मैप देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप हमने बनाया RM स्टैटिक, और हमने इसे परमिट किया सीक्वेंस नंबर 10 के साथ। तो इसमें हमने ACL स्टैटिक यूज़ की और हमने मैट्रिक की वैल्यू को 3 सेट किया। तो अब हमने राउट मैप स्टैटिक में मैट्रिक की वैल्यू को 3 सेट किया है। और इस ACL को अगर हम देखें तो इस ACL में बेसिकली हमने कुछ खास प्रीफिक्सेस को अलाउ करवाया है, पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट, और हमने ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज़ की है जिसका नाम ACL स्टैटिक है। इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हमने परमिट करवाया है 2.2.2.1 और 2 को। तो अब अगर हम इस राउट मैप को यूज़ करें, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और हम राउट मैप यूज़ करते हैं RM स्टैटिक। अब हम यहाँ पे ये मैट्रिक अलग से भी है, लेकिन अब हम ये मैट्रिक की वैल्यू को बेसिकली हमने राउट मैप में कॉन्फ़िगर किया है, तो हम जस्ट यही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब अगर हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो अब हमारे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक किया और राउट मैप, जस्ट राउट मैप यूज़ किया। हमने मैट्रिक की वैल्यू को यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फ़िगर नहीं किया बल्कि राउट मैप में यूज़ किया है। तो अब अगर हम राउटर R8 पे देखें तो R8 पे हमारे पास ये जो 2 के नेटवर्क के राउट्स हैं, शो IP राउट रिप, तो ये जो 2 के नेटवर्क के राउट्स हैं आप देखें 3 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे हैं, और ये 3 मैट्रिक वैल्यू बेसिकली हमने राउट मैप में कॉन्फ़िगर की है। राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF चल रहा है। ये 3 के नेटवर्क हमें राउटर R1 पे OSPF के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। तो शो IP राउट अगर हम करें तो ये 3 के नेटवर्क के जो राउट्स हैं, बेसिकली अगर हम साथ में OSPF भी लगाएं तो ये 3 के नेटवर्क के राउट्स जो हैं ये OSPF के थ्रू रिसीव हो रहे हैं।
शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप, RM OSPF। हम OSPF का हमने एक राउट मैप बनाया। इस राउट मैप में हमने एक्सेस लिस्ट यूज़ की और एक्सेस लिस्ट के साथ हमने सेट मैट्रिक 5, हमने मैट्रिक की वैल्यू को अब राउट मैप में सेट किया है। तो अब अगर हम इस एक्सेस लिस्ट को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, IP एक्सेस लिस्ट, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और इसका नाम है ACL OSPF। तो इस एक्सेस लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमने जस्ट ये 3 के नेटवर्क के 2 राउट्स को परमिट करवाया है और इस राउट मैप में अब इसकी मैट्रिक की वैल्यू को हमने 5 सेट किया है। तो अब अगर हम इसे कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर रिप और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 और हम राउट मैप यूज़ कर रहे हैं RM OSPF। कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम एक बार देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप। तो अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो हमने OSPF को यूज़ किया है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, और राउट मैप हमने यूज़ किया RM OSPF। हमने मैट्रिक की वैल्यू को राउट मैप में सेट किया है और हमने उसकी मैट्रिक की वैल्यू को 5 सेट किया है। तो अब अगर हम राउटर R8 पे देखें तो हमारे पास शो IP राउट, ये जो 3 के नेटवर्क्स के राउट्स हैं, ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 5 के साथ रिसीव होना शुरू हो गए। राउटर R1 और R4 और R5 के दरमियान हमने BGP चलाया है। R4 के साथ IBGP रन हो रहा है, R5 के साथ EBGP रन हो रहा है। तो ये 4 के और 5 के नेटवर्क के जो राउट्स हैं, ये राउटर R1 पे BGP प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। तो शो IP राउट BGP अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि ये 4 के नेटवर्क के राउट्स जो हैं ये IBGP के थ्रू लर्न हो रहे हैं, जिसका हमारे पास AD वैल्यू 200 है, और ये जो 5 के नेटवर्क के राउट्स हैं ये EBGP के थ्रू लर्न हो रहे हैं, जिसकी AD की वैल्यू 20 है। तो अब अगर हम राउट मैप देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप, RM BGP, और इसको हमने परमिट किया सीक्वेंस वैल्यू 10 के साथ। अगर हम इसकी सीक्वेंस नंबर नहीं देखते, क्योंकि हमने इसमें 2 सीक्वेंस नंबर बनाए हैं, सीक्वेंस 10 और 20। 10 में हमने IBGP को यूज़ किया एक्सेस लिस्ट को, 20 में हमने EBGP को यूज़ किया, और हमने इसमें मैट्रिक की वैल्यू को 7 यूज़ किया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने मिस की है उसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। हमने ये जो मैट्रिक की वैल्यू सेट की है ये हमने परमिट 20 के लिए की है। इट मीन्स कि ये मैट्रिक की वैल्यू जो 7 है ये ACL EBGP पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये 10 की कॉन्फ़िगरेशन अलग से है और 20 की कॉन्फ़िगरेशन अलग से है। ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर है कि सीक्वेंस नंबर में हमारे पास सबसे पहले जो मिनिमम सीक्वेंस होगा वो रन होगा। तो सबसे पहले ये 10 वाला सीक्वेंस रन होगा, जिसमें ये 2 कमांडें हैं, परमिट 10, और उसके बाद हमने IBGP को मैच करवाया। उसके बाद हमने 20 मैच करवाया, जिसमें हमने EBGP के राउट्स को और उनकी मैट्रिक की वैल्यू 7 सेट कर दी। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि हमारे पास ये जो EBGP वाले राउट्स हैं ये 7 की मैट्रिक वैल्यू के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ये जो IBGP वाले राउट्स हैं ये 7 की मैट्रिक के साथ रिसीव नहीं होंगे। इनकी एक्चुअल मैट्रिक वैल्यू 0 थी, तो ये एक्चुअल मैट्रिक वैल्यू के साथ ही रिसीव होने चाहिए। लेट्स सी, अब हम इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउटर रिप में, और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट BGP, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, और राउट मैप हम यूज़ कर रहे हैं BGP। तो कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप। तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट BGP किया, और उस BGP के अंदर हमने ऑटोनोमस सिस्टम और राउट मैप यूज़ किया RM BGP। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन राउट को देखें R8 पे, शो IP राउट रिप, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 5 के नेटवर्क के राउट्स हैं ये हमारे पास 7 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास 4 के नेटवर्क के राउट्स रिसीव नहीं हो रहे, जो बेसिकली IBGP के थ्रू रिसीव हो रहे थे, और उसकी रीज़न हमने उनकी मैट्रिक वैल्यू सेट ही नहीं की। तो मैट्रिक वैल्यू सेट करने के लिए राउटर R1 पे अगर हम देखें तो या तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान उसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट करनी होगी, या हमें डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू सेट करनी होगी, अदरवाइज हमें राउट मैप में उसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट करनी होगी। और अगर हम कोई भी मैट्रिक की वैल्यू सेट नहीं करेंगे तो वो राउट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे।
तो हम देख पा रहे हैं कि वो राउट्स हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। अब हम वेरीफाई करते हैं कि वो राउट्स आया मैट्रिक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहे या वो मैट्रिक वैल्यू 16 के साथ फॉरवर्ड हो रहे हैं। इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R1 और R8 के दरमियान अगर हम पैकेट कैप्चर करें तो राउटर R1 और R8 के दरमियान पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। हमने इसमें से ये सोर्स 1 को देखना है, 11.1 जो भेज रहा है। तो इसमें हमारे पास ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल है और इसमें हम देख रहे हैं कि राउट 4 के नेटवर्क के कोई राउट मौजूद नहीं है। इट मीन्स के 4 के नेटवर्क के राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहे। तो यूं हमने देखा कि अगर हम मैट्रिक की वैल्यू सेट ही ना करें तो वो राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होंगे। तो हम अब इसकी मैट्रिक की वैल्यू को सेट करते हैं। तो बेसिकली हमने ये जो राउट मैप यूज़ किया, अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RMBGP। तो इस RMBGP में बेसिकली हमने जो पहला परमिट यूज़ किया सीक्वेंस 10 वाला, इसमें हमने बेसिकली उसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट ही नहीं की। तो अब हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट करते हैं और यहाँ पे हम सेट मैट्रिक 7। तो अब हमने इसकी मैट्रिक की वैल्यू को 7 सेट कर दिया। दोबारा से अगर हम इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अब हमारे पास सीक्वेंस 10 के लिए भी मैट्रिक की वैल्यू 7 और उसमें हमने IBGP राउट्स को हमने मैच करवाया था एक्सेस लिस्ट ACL IBGP, और सीक्वेंस नंबर 20 के साथ भी हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू हमने 7 कॉन्फ़िगर की जिसमें हमने EBGP राउट्स को मैच करवाया एक्सेस लिस्ट के थ्रू। अब हमारे पास ये जो 4 के नेटवर्क के राउट्स हैं ये भी रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए होंगे और R8 के पास अब इनकी जो पहले 4 के नेटवर्क रिसीव नहीं हो रहे थे अब हमारे पास वो भी रिसीव होंगे। तो अब हमारे पास ये 4 के नेटवर्क भी मैट्रिक वैल्यू 7 के साथ रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 और R6 के दरमियान EIGRP चल रहा है और ये जो 6 के नेटवर्क के राउट्स हैं ये EIGRP के थ्रू राउटर R1 पे हमें रिसीव हो रहे हैं। तो शो IP राउट EIGRP अगर हम करें तो ये 6 के नेटवर्क के राउट्स हमें EIGRP के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। अब हमने इसे राउट मैप के थ्रू रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राउट मैप की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RM EIGRP और हमने परमिट करवाया सीक्वेंस नंबर 10। तो हमने इसमें मैच करवाया ACL EIGRP और उसमें हमने मैट्रिक वैल्यू 9 यूज़ की। तो ACL EIGRP बेसिकली हमने उसमें कुछ खास राउट्स को परमिट करवाया। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट हमने स्टैंडर्ड यूज़ की और उसका नाम हमने रखा ACL EIGRP। तो हम ACL EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें हमने सिर्फ इन 2 राउट्स को परमिट करवाया और उसे हमने मैच करवाया और मैट्रिक की वैल्यू 9 सेट की इस राउट मैप में। और अब इस राउट मैप को हम रिडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान यूज़ करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP के बाद इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने 100 यूज़ किया और राउट मैप हम यूज़ कर रहे हैं RM EIGRP। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को एक बार दोबारा देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP किया और हमने राउट मैप यूज़ किया RM EIGRP और हमने यहाँ पे मैट्रिक यूज़ नहीं की। मैट्रिक की वैल्यू को हमने EIGRP राउट मैप EIGRP में यूज़ किया। तो राउट मैप में हमने उसे यूज़ किया जिसमें हमने उसकी मैट्रिक की वैल्यू को 9 सेट किया। तो राउटर R8 पे अगर हम देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 6 के नेटवर्क 9 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे हैं। 6 के राउट्स 9 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव होना शुरू हो गए। राउटर R1 और R7 के दरमियान ISIS चल रहा है। ये 7 के नेटवर्क्स R1 पे ISIS के थ्रू रिसीव हो रहे होंगे। शो IP राउट ISIS अगर हम करें तो ये 7 के नेटवर्क्स हमारे पास ISIS के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। इन्हें हमने रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू राउट मैप। और अगर हम उस राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप और राउट मैप का हमने नाम रखा RM ISIS और हमने परमिट सीक्वेंस 10 किया। तो इसमें हमने ACL
ISIS एक बनाई, उसे मैच करवाया और इसकी मैट्रिक की वैल्यू को हमने 11 सेट किया। और अगर हम इस ACL की कॉन्फ़िगरेशन भी देखना चाहें, शो पाइपलाइन सेक्शन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन, IP एक्सेस लिस्ट, हमने एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड बनाई और उसका नाम हमने ACL ISIS रखा। अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हमने सिर्फ इन दो राउट्स को परमिट किया, 7.7.7.1 और 2 को। तो और हमने इस राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को 11 सेट किया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर रिप में। जब हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ISIS, हमने लेवल 1 के, ये बेसिकली राउट्स लेवल 1 के थे, L1 लेवल 1, तो लेवल 1 के राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और राउट मैप हम यूज़ कर रहे हैं RM ISIS। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो यहाँ पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS लेवल 1 के राउट्स को और राउट मैप यूज़ किया RM ISIS, और हमने मैट्रिक की वैल्यू को राउट मैप में यूज़ किया था। तो अब हम राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को 11 यूज़ की, तो राउटर R8 पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 7 के नेटवर्क्स हैं 11 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह हम मैट्रिक की वैल्यू डिफरेंट राउट्स के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं राउट मैप में। तो लेट्स से राउटर R8 पे ये जो तीन नेटवर्क हैं A.A.A.1, 2 और 3, ये तीनों कनेक्टेड राउट्स हैं R8 के लिए, जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिप में, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड के थ्रू। ये राउटर R1 के पास रिसीव हो रहे हैं। तो राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट रिप करें तो ये तीनों नेटवर्क A.1, 2 और 3 ये मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव हो रहे हैं, तीनों की मैट्रिक वैल्यू 1 है। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन राउटर R8 पे देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड हमने किया हुआ है और कोई राउट मैप यूज़ नहीं किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं राउट मैप और एक्सेस लिस्ट एक बनाते हैं। तो हम यहाँ पे IP एक्सेस लिस्ट, हाँ, और यहाँ पे हम IP एक्सेस लिस्ट बनाने की बजाय सिंपल एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। सिंपल एक्सेस लिस्ट और इसका नंबर हम रखते हैं 1, एक्सेस लिस्ट 1, और परमिट करते हैं सबसे पहले राउट को जो कि है A.A.A.1, A.A.A.1 और एंटर। तो हमने ये जस्ट एक IP को एक्सेस लिस्ट 1 में परमिट करवाया, दूसरे IP को हम एक्सेस लिस्ट 2 पे परमिट करवाते हैं और तीसरे IP को हम एक्सेस लिस्ट 3 के साथ परमिट करवाते हैं। तो हमने 3 एक्सेस लिस्ट बनाई जिनका नंबर है 1, 2, 3, और उसमें हमने इन 3 राउट्स को अलग अलग परमिट करवाया। अब हम राउट मैप बेसिकली एक ही यूज़ करेंगे, राउट मैप, इसका हमने नाम रखा RM कनेक्टेड, और हमने सबसे पहले परमिट किया 1। परमिट में हमारे पास सीक्वेंस नंबर 0 से 65535 तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सीक्वेंस नंबर 1 यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम मैच करवाते हैं। मैच, हमने IP एड्रेस, और यहाँ पे अब हम क्वेश्चन मार्क करें तो ये हम एक्सेस लिस्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट नंबर हमने पहला मैच करवाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने राउट मैप बनाया RM कनेक्टेड और उसका परमिट सीक्वेंस 1 चल रहा है, जिसमें हमने ये 1 एक्सेस लिस्ट को मैच करवाया, जिसमें ये मैच होगा A.A.A.1, ये मैच होगा। तो जब ये मैच होगा तो हम इसकी मैट्रिक वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, सेट मैट्रिक, इसकी मैट्रिक वैल्यू हम 5 सेट कर देते हैं। देन हमने राउट मैप RM कनेक्टेड परमिट 2 किया। अब सीक्वेंस नंबर हमने 2 जब बनाया तो इसमें हम सबसे पहले मैच करवाते हैं, मैच IP एड्रेस, और इस बार हम एक्सेस लिस्ट 2 मैच करवाते हैं। और एक्सेस लिस्ट 2 को अगर हम देखें तो उसमें हमने A.A.A.2 को परमिट किया था। तो इसके लिए अब हम सेट मैट्रिक की वैल्यू हम सेट करते हैं 7। देन हम परमिट 3 करते हैं, यानी कि तीसरा सीक्वेंस हमने यूज़ किया और इसमें हमने मैच करवाया IP एड्रेस 3, एक्सेस लिस्ट 3 को, जिसमें हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था या मैच किया था A.A.A.3, और हम इसकी सेट मैट्रिक वैल्यू को 11 यूज़ करते हैं। तो यूँ अब अगर हम इस राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RM कनेक्टेड,
तो हमने बेसिकली इसमें 3 सीक्वेंस कॉन्फ़िगर किए। सीक्वेंस 1 कॉन्फ़िगर किया, परमिट 1, जिसमें हमने एक्सेस लिस्ट 1 को मैच करवाया, जिसमें a.a.a.1 था। उस राउट के लिए हमने मैट्रिक वैल्यू 5 सेट कर दी। हमने सीक्वेंस नंबर 2 यूज़ किया, जिसमें हमने एक्सेस लिस्ट 2 को यूज़ किया, जिसमें हमारे पास आईपी था, परमिट हमने करवाया था a.a.a.2। उस राउट के लिए हमने मैट्रिक वैल्यू 7 सेट कर दी। और सीक्वेंस नंबर 3 में हमने जो ACL कॉल करवाई 3 या मैच करवाई, जिसमें आईपी था a.a.a.3, उसका हमने मैट्रिक वैल्यू 11 सेट कर दी। तो इस तरह हमने तीनों राउट्स के लिए डिफरेंट मैट्रिक की वैल्यू सेट कर दी सेम राउट मैप में, RM कनेक्टेड में। तो अब हम इसे यूज़ करते हैं राउटर रिप में, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और यहाँ पे हम राउट मैप यूज़ करते हैं RM कनेक्टेड। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप, तो अब हमारे पास यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और उसके साथ हम राउट मैप यूज़ कर रहे हैं RM कनेक्टेड। और RM कनेक्टेड को हमने डिस्कस किया कि हमने तीनों राउट्स के लिए डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ किए। तो अब अगर हम राउटर R1 पे देखें तो हमारे पास ये जो तीनों राउट्स हैं, जिनको पहले रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड में जस्ट 1 मैट्रिक के साथ रिसीव हो रहे थे, अब उनकी मैट्रिक जो हमने सेट की है वो उनके साथ रिसीव हो रहे हैं a.a.a.1 5 मैट्रिक के साथ, a.a.a.2 7 मैट्रिक के साथ, a.a.a.3 11 मैट्रिक के साथ। तो यूं हम राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डिफरेंट राउट्स के लिए डिफरेंट सेट कर सकते हैं या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए सेट कर सकते हैं, अपनी मुनासिबत से कि हम किस तरह से नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं।